एक गांव में दो बूढ़े पति पत्नी रहते थे, मोहन और कौशल्या। और उनका बेटा राजू शहर में नौकरी किया करता था और मोहन गांव में अपने खेतों पर काम किया करता था। राजू रोज सुबह ट्रेन से शहर जाता और शाम होने पर ट्रेन से वापस लौट आता। सुनो बेटा राजू, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है और अब मैं भी ज्यादा घर का काम नहीं कर सकती, इसलिए बेटा अब तुम कहो तो मैं तुम्हारी लड़की ढूंढ लूं। नहीं माँ, अभी मेरा शादी करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। अरे बेटा, अब हम दोनों बूढ़े हो चुके हैं और हर माता पिता की एक इच्छा होती है कि वो अपने बेटे की एक अच्छी लड़की से शादी करवा दे और अपने पोता पोती को खिलाए। ठीक है माँ, आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। आप जिससे बोलोगी मैं उसी से शादी कर लूँगा। राजू की ये बात सुनकर कौशल्या बहुत खुश हो जाती है और कुछ दिनों में एक अच्छी सी लड़की देखकर राजू की शादी करवा देती है। फिर ऐसे ही कुछ साल बीतने के बाद राजू पिता बन जाता है और अपने माता पिता की पोते को खिलाने की इच्छा भी पूरी कर देता है। फिर ऐसे ही कुछ सालों में देखते ही देखते हैं राजू का बेटा रवि बड़ा हो जाता है। सुनो जी, मुझे अब यहाँ गांव में नहीं रहना, क्यों ना हम तीनों शहर में शिफ्ट हो जाएं? नहीं नहीं मीनाक्षी, मैं अपने माता पिता जी के साथ यही रहना चाहता हूँ। देखो, यहाँ रहने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप सुबह जल्दी उठकर शहर चले जाते हो, फिर शाम होने पर घर आते हो और खाना खाकर सो जाते हो। और अब अपना रवि भी बड़ा हो गया है, तो मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ गांव में रहकर पढ़ाई लिखाई ना करे। मैं चाहती हूँ कि वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई करें ताकि वो अपना अच्छा सा भविष्य बना सके। हाँ, तुम ये बात तो बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भी रवि को एक अच्छे से स्कूल में पढ़ाना लिखाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस बारे में माँ पिताजी से बात करूँगा। फिर रवि अपने माँ पिताजी के पास जाता है। सुनो माँ पिताजी, मैं कह रहा था कि मैं मीनाक्षी और रवि को लेकर शहर में शिफ्ट हो जाऊं, क्या? क्यों बेटा, यहाँ बहू को कोई परेशानी है क्या, या तुम्हें कोई परेशानी है? नहीं नहीं माँ, हमें कोई परेशानी नहीं है। मैं रोज शहर से आना जाना करता हूँ, इसलिए ट्रेन की यात्रा में मैं बहुत थक जाता हूँ। और अब रवि भी तो बड़ा हो रहा है, तो मैं उसे शहर के किसी अच्छे से स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ। यहाँ गाँव में केवल सरकारी स्कूल ही है। हाँ हाँ बेटा, तुम चले जाओ। कौशल्या अब अपना राजू बड़ा हो गया है और अब इसका भी कर्तव्य है कि ये अपने बेटे को अच्छे से स्कूल में पढ़ा लिखा कर बड़ा करे, इसलिए तुम इसे शहर जाने दो। मोहन की ये बातें सुनकर कौशल्या मान जाती है और कुछ ही दिनों में राजू शहर में अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ शिफ्ट हो जाता है और इधर मोहन अपना खेती बाड़ी का काम किया करता था। सुनो जी, अब मेरा बेटे बहू बच्चों के बिना मन नहीं लगता और अब आपसे भी खेतों में ज्यादा काम नहीं होता। क्यों, अब हम लोग भी उनके पास शहर में रहने के लिए चलें। और अब वैसे भी राजू ने शहर में घर ले लिया है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब मेरा भी शरीर ज्यादा साथ नहीं देता। तुम कहती हो तो हम कल ही शहर चलते हैं। फिर अगले दिन सुबह दोनों अपने घर से निकल जाते हैं। अरे क्या हुआ काका काकी, आप दोनों कहाँ जा रहे हो? अब हम दोनों अपने बच्चों के पास शहर में रहने के लिए जा रहे हैं। सही है काका, अब आपकी भी उम्र हो गई है, अब आप दोनों को अपने बच्चों के साथ ही रहना चाहिए। फिर दोनों पति पत्नी ट्रेन से शहर चले जाते हैं। आओ माँ पिताजी, और बताओ आपकी तबीयत कैसी है? हम दोनों बिल्कुल सही हैं। बेटा और बताओ, रवि कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा, क्या वो स्कूल में है? हाँ हाँ माँ, रवि शाम होने तक घर आ जाएगा। अब आप दोनों बहुत दूर से आए हो, तो अब आप दोनों थोड़ा आराम कर लो। ऐसा कहकर राजू अपने कमरे में चला जाता है। सुनो जी, माँ पिताजी यहाँ ऐसे अचानक क्यों आए हैं और अब अपने बाहर घूमने जाने का क्या होगा? अरे वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन 4-5 दिनों में वापस चले जाएंगे। तुम इतना हंगामा क्यों कर रही हो? फिर रात होने भर। दादी, आज मैं आपके साथ ही सोऊंगा और आज आप मुझे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाना। अच्छा बेटा, तो ये बात है, तो आज मैं तुम्हें बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाऊंगी। फिर कौशल्या
अपने पोते रवि को खूब कहानियाँ सुनाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे सुनो, आपने कहा था कि माँ और पिताजी 4-5 दिन में चले जाएंगे, लेकिन अभी तक वो लोग गए क्यों नहीं? मैं तो उनके लिए खाना बना बना कर थक गई हूँ। इतना जोर से मत चिल्लाओ, मैं पता करता हूँ क्या बात है। राजू अपने माँ पिताजी के पास जाता है। पिताजी, अपनी खेती बाड़ी कैसी चल रही है और अभी अपने खेतों का ध्यान कौन रख रहा है? बेटा, इस बार तो मैंने खेती नहीं की क्योंकि अब मेरी उम्र हो चुकी है, मुझसे ज्यादा काम नहीं होता। इसलिए हम दोनों यहाँ आ गए तुम्हारे पास रहने के लिए। अब हम दोनों तुम्हारे साथ यही रहेंगे। हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छा किया जो आप दोनों यहाँ आ गए। ठीक है माँ, अब मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? अब आपके माँ पिताजी यहाँ कितने दिनों तक रहेंगे? अरे थोड़ा धीरे बोलो माँ, पिताजी सुन लेंगे। और अब उन्होंने कहा है कि वो अब दोनों यही रहेंगे क्योंकि अब उनकी उम्र हो गई है। पिताजी से खेती बाड़ी का काम नहीं होता और अब वो बुढ़ापे में मेरे साथ नहीं रहेंगे तो और किसके साथ रहेंगे? अच्छा तो ऐसी बात है, लेकिन मेरे अंदर उनके लिए रोटियां बनाने जितनी ताकत नहीं है। इतनी सारी रोटियां बना बनाकर मेरे हाथ दर्द होने लगते हैं। आपको क्या पता है? आप तो बोल दिए कि वो अपने साथ ही रहेंगे। अरे तो तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? उनके यहाँ रहने से तुम्हें क्या परेशानी है? वो बेचारे तो 2-2 रोटी तो ही खाते हैं। इसके अलावा तुम उनका कौन सा काम करती हो, बताना जरा। एक तो अपना घर बहुत छोटा सा है, तो इतने लोग एक साथ इस घर में नहीं रह सकते। आप उन्हें बाहर वाले स्टोर रूम में रहने को बोलो। जितना खाना खाएंगे उतना खाना बनाकर उनके मुंह में ठूंस दूंगी और खाना खाकर चुपचाप रहने के लिए बोल देना। उनसे बचकर तो मैं जैसे तैसे बहाना बनाकर यहाँ शहर आई थी, लेकिन वो यहाँ पर भी आ गए। उस दिन से ही मीनाक्षी उनके ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देती है। अरे अब तक आपने यहाँ की साफ सफाई नहीं करी, घर के अंदर की कौन करेगा? हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी कर दूंगी। ये करने के बाद घर के अंदर बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, उनको भी आकर साफ कर देना। फिर ऐसे ही एक दिन रात होने पर, अरे सुनो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अपने यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है क्या? नहीं जी, यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है और अभी बच्चे खरीदारी करने के लिए बाहर गए हैं। बस थोड़ी ही देर में वो अभी आते ही होंगे। जैसे ही वो आएंगे मैं आपके लिए कुछ बना दूंगी, और अगर मैं ऐसे ही वहाँ से कुछ लाऊंगी तो बहू पता नहीं क्या बोलेगी। बस अब आप थोड़ी देर और सहन कर लीजिए। आज तो चलो वो दोनों खरीदारी करने के लिए चले गए, लेकिन यहाँ रोज ऐसा ही हो रहा है। और हम जब अपने गांव में थे तो शाम होने पर खाना खा लिया करते थे और रात के 8 बजे तक तो सो जाते थे। और यहाँ तो रोज रात के 9 बजे के बाद खाना बनता है और मुझसे ये भूख सहन नहीं होती। बहुत भूख लग रही मुझे। अब हम कर भी क्या सकते हैं? तभी वहाँ पर उनकी कार आ जाती है। लगता है वो लोग आ गए हैं। अब आप थोड़ी देर और रुक जाइए, नहीं तो वो बोलेंगे थोड़ी सी भी शांति नहीं है। आते ही खाना मांगने आ गए। काफी देर इंतजार करने के बाद, सुनो, अब तुम वहाँ जाओ ना, क्योंकि अब बहुत देर हो गई है, अभी तक खाना नहीं आया। मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। फिर कौशल्या मीनाक्षी के पास जाती है। बेटा, आज तुमने अपने ससुर जी के लिए खाना नहीं भिजवाया। काफी देर हो चुकी है, उन्हें बहुत भूख लग रही है। लेकिन माँ जी, मैंने तो घर पर खाना नहीं बनाया। हम लोग तो खरीदारी करने बाहर गए थे, तो हम सबने बाहर खाना खा लिया था। और वैसे भी माँ जी, यहाँ सारा सामान पड़ा था, तो आप स्वयं ही अपने लिए खाना बना लेती। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। अब वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, अब तुम भी खाना कैसे बनाओगी? एक दिन खाना नहीं खाने से कुछ भी नहीं होगा। भूखा रहना भी सेहत के लिए अच्छा होता है। चलो अब आप जो, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। आज बहू ने घर पर कुछ भी नहीं बनाया। वो लोग बाहर से ही खाना खाकर आए हैं। आज हम दोनों पानी पीकर ही सो जाएगी। माँ, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। क्या हुआ माँ, आप ऐसे दुखी क्यों दिखाई दे रही हो? रात को ठीक से नींद नहीं आई क्या? अरे कुछ नहीं बेटा, तुम शाम को घर आते समय अपने पिताजी के लिए कुछ खाने के लिए ले आना। हाँ हाँ, बताओ क्या लेकर आना है माँ? बेटा, कल रात से तुम्हारे पिताजी ने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि कल तुम लोग खरीदारी करने के लिए बाहर गए थे
और फिर तुम लोग बाहर से ही खाना खाकर आए थे, इसलिए बहू ने भी घर पर कुछ नहीं बनाया था और हमको हर रोज रात को खाना खाते खाते 10 बज जाते हैं। मैं तो भूख सह लेती हूँ, लेकिन तुम्हारे पिताजी से भूख सहन नहीं होती, इसलिए मैं तुमसे कुछ मंगवा रही हूँ। तो इसका मतलब है कि आप दोनों ने कल से कुछ भी नहीं खाया। ठीक है माँ, मैं शाम को ऑफिस से आने के बाद आपके लिए कुछ खाने के लिए ले आऊंगा। अब मैं चलता हूँ माँ। फिर शाम होने पर मीनाक्षी, जब हम बाहर खाना खा रहे थे तो तुमने कहा कि माँ पिताजी के लिए तुमने खाना बना दिया है, लेकिन उनके लिए तो कल तुमने कुछ भी नहीं बनाया था। वो दोनों बेचारे रात भर भूखे ही रहे थे। अच्छा, तो इसका मतलब सारी कहानी बता दी। आपके घर आते ही माँ ने आपके कान धर दिए। वैसे भी मैं रोज खाना बनाती हूँ, अगर एक दिन खाना माँ बना लेती तो क्या हो जाता। जब हम कल बाहर जा रहे थे तो तुम तभी माँ को बता देती। अब तुमने इतनी रात होने पर उन्हें बताया तो बेचारी खाना कैसे बनाती। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि उन्हें यहाँ से भगा दो, लेकिन मुकेश भाई ने अपने माँ पिता को वृद्ध आश्रम में भेज दिया है। अब वो लोग भी खुश हैं और ये लोग भी खुश हैं। पता नहीं मेरी परेशानी कब दूर होगी। और आप चाहे जो बोलिए, अब उनकी सेवा करनी मेरे बस की बात नहीं है। इतना सब करने के बाद भी बातें सुनाई पड़ती है। और अगर आपको इतनी ही चिंता हो रही है तो आप उनको वृद्ध आश्रम भेज दो और हर महीने यहाँ से पैसे भेज देना। बाकी सब वो आश्रम वाले ही देख लेंगे। वो मेरे माता पिता है, वो मेरे ऊपर भरोसा करके यहाँ आए हैं। उनके बुढ़ापे में उनका सहारा बनना मेरा कर्तव्य है। मैंने ऐसा कब कहा कि आप उन्हें छोड़ दीजिए। आप तो बस उन्हें वृद्ध आश्रम छोड़ आएं, और अगर आप चाहें तो हम लोग उनसे हर 5 दिनों में मिलने के लिए चले जाएंगे। इसी तरह रोज घर में इसी बात पर मीनाक्षी और रवि की रोज लड़ाई होती थी। जब ये बात कौशल्या को पता चली, सुनिए जी, आपको पता है बच्चे रोज हमारी वजह से ही लड़ाई करते हैं। वो हमारे लिए क्यों लड़ाई कर रहे हैं? हमारे यहाँ रहना बहू को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो हमें वृद्ध आश्रम भेजने के लिए रोज राजू से लड़ाई करती है। इससे अच्छा तो हम लोग गांव में ही थे, समय से खाना तो खा लिया करते थे और खुशी खुशी रह रहे थे। और अब वापस गांव जाएंगे तो गांव वाले बोलेंगे बेटे ने घर से निकाल दिया है। हम लोग वापस गांव नहीं जाएंगे, लेकिन हमारी वजह से रोज वो दोनों क्यों लड़ाई करें। इसलिए हम दोनों का वृद्ध आश्रम जाना ही ठीक रहेगा। राजू अपनी पत्नी की वजह से अपने माँ पिताजी को वृद्धाश्रम छोड़ आया। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। राजू अपने बेटे रवि के साथ अपने माँ पिताजी से मिलने के लिए जाता है। पिताजी दादा दादी यहाँ क्यों रहते हैं? वो लोग हमारे साथ क्यों नहीं रहते? अरे बेटा, अब वो दोनों बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए उन्हें यहाँ छोड़ा है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जो बूढ़ा हो जाता है उन्हें यहाँ छोड़ जाते हैं। फिर वो दोनों उनके पास अंदर पहुँच जाते हैं। दादी, आप अपने घर कब आओगी? आप मेरे साथ अपने घर चलो ना, मुझे वहाँ पर कहानियाँ सुनाने वाला कोई नहीं है। जरूर आऊंगी बेटा, मैं अपने घर, लेकिन उसके लिए तुम पहले मन लगाकर पढ़ाई करो, फिर मैं वहाँ आऊंगी। फिर थोड़ी देर में राजू अपने माँ पिताजी से मिलने के बाद अपने घर चला जाता है। माँ, मुझे एक हेलीकॉप्टर लाकर दो ना। बेटा, हेलीकॉप्टर लाने के लिए तुम्हें बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी और फिर बड़े होने के बाद हेलीकॉप्टर खरीद लेना। ठीक है माँ, मैं बहुत पढ़ाई करूँगा और पिताजी जैसा बनूंगा और अपने लिए मैं एक हेलीकॉप्टर लेकर आऊंगा। जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो बेटा तुम, लेकिन बेटा तुम मुझे अपने हेलीकॉप्टर में बिठाकर घुमाओगे ना? हाँ, मैं आपको और पिताजी को अपने हेलीकॉप्टर में बिठाकर दादा दादी जी के पास छोड़ाऊंगा, क्योंकि जब तक आप दोनों बूढ़े हो जाओगे ना। लेकिन बेटा, तुम हम दोनों को दादा दादी के पास क्यों छोड़कर आओगे? अरे माँ, मुझे पिताजी ने बताया था कि जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें जहाँ दादा दादी जी रहते हैं वहाँ छोड़ आते हैं। ठीक है बेटा, बहुत देर हो गई है, तुम जाकर अपने कमरे में सो जाओ। देखो, मैंने आपसे मना किया था ना कि रवि को वृद्धा आश्रम मत लेकर जाना, लेकिन आप फिर भी उसे वहाँ ले गए। वो हमें भी
वृद्ध आश्रम छोड़ने की बातें कर रहा है। मुझे तो रवि की बात बिल्कुल सही लग रही है, क्योंकि आज हमने मेरे माता पिता को वहाँ रखा है तो वो कल हमें बाहर रखेगा। इसमें गलत क्या है? नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। मुझे तो ये बात सोचकर ही डर लग रहा है। मैं अपने बच्चों से दूर नहीं रहूंगी। अब मुझे समझ आ गया कि आपके माता पिताजी भी बेचारे वहाँ पर कितने दुखी होंगे। अब हम उन्हें हमेशा अपने पास रखेंगे। कल सुबह होते ही हम उन्हें वापस अपने घर ले आएंगे। क्यों? अब तुम उन्हें वापस क्यों बुलाना चाहती हो, वापस लड़ाई करने के लिए? नहीं नहीं, अब मैं उनकी मेरे माता पिता के जैसे सेवा करूंगी। अपने बेटे की बात सुनकर घबरा जाती है और अपनी गलतियां सुधार लेती है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि हमें अपने माताजी के बूढ़ी होने पर उनकी सेवा करनी चाहिए, न कि उनके ऊपर अत्याचार करना चाहिए। क्योंकि हम आज जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे, तो हमें हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। राम राम।